मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट फ्राइडे को छुट्टी है तो कल एक दिन मार्केट एक्टिव रहने वाला है। और अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट को देखें तो डाउ जोन्स 150 पॉइंट पॉजिटिव है। देखो, मार्केट में मैंने काफी तक न्यूज सुनी कि वापस ईरान यूएस का कुछ चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रॉब्लमेटिक कुछ भी अभी के लिए नहीं है। ट्रम्प यहां पे क्लियर कट बोल रहा है कि भाई, ईरान पर्सनली प्रॉमिस द यूएस टोल फ्री पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एम हाई स्टेक पे स्टॉक्स। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अभी भी ओपन है और ओपन रहेगा। क्लियर। तो ज्यादा पैनिक की सिचुएशन नहीं है। और अगर आप देखोगे, डाउ जोन्स बहुत पॉजिटिव है। अब देखो, निफ्टी की अगर बात करें कि देखो, फ्राइडे तो छुट्टी है, कल एक दिन मार्केट ओपन है, तो मार्केट कैसा रहेगा? वीकली चार्ट में अगर आपको बताओ ना, तो क्लियर बता रहा है कि भाई एक रेंज बाउंड है। और चांसेस बहुत हाई है कि ये वीक भी रेंज बाउंड ही रहेगा। यानी कि थर्सडे कल मार्केट रेंज बाउंड रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है। अब रेंज बाउंड कितना रहेगा, समझो बात को। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखूं, गिफ्ट निफ्टी कहां पे है? अराउंड 54 पॉइंट्स का गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग 54 पॉइंट्स पकड़े, तो ऊपर स्टिल एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, विच इज अराउंड 24,200 का। यहां पे ये आपको दिखाई दे रहा है 24,200 का। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है किसी भी तरह, ठीक है, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस ले सकता है 24,200 के आसपास। नीचे सपोर्ट है 24,000 एंड 23,900 का। तो चांसेस बहुत हाई है कि अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो मार्केट रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है। रेंज थोड़ी बड़ी रहेगी, 24,200 यहाँ वाली जो रेंज है वो रह सकती है। और नीचे सपोर्ट 24 एंड 23,900 रह सकता है। हाँ, एक बात याद रखना कि अगर अब कल गैप डाउन ओपन हुआ, जस्ट एग्जांपल फॉर द ट्रेडर्स, मैं रिटेल के लिए बात नहीं कर रहा हूं, तो कल अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये आप दिख रहे हैं, यहां पे एक ट्रेंड लाइन है। तो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तो ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाएगी और फिर 23,800 मार्केट आएगा। बात समझ में आ रही है? जो चांसेस मुझे कम दिखते हैं, ये चांसेस नहीं दिखते, बट स्टिल अगर कुछ हुआ तो की बात है। ओके। तो कल एक्सपेक्टेशन स्टेबल टू गैप अप ही है, और अगर हुआ तो मार्केट 24,200 के आसपास रहने की कोशिश करेगा। ठीक है। ओके, सो बी रिलैक्स। आपको बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, वो ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और 58,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब पूरा का पूरा यहाँ पे एक ब्लू स्काई जोन में जाने की कोशिश कर रहा है, विच इज अराउंड 60,000, 61,000 एंड 62,000। ठीक है, ये पूरा ब्लू स्काई जोन में है। तो ऑल इन ऑल, निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा है। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग है। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करो। ठीक है, चलिए। अब देखो, एफआई की आज भी सेलिंग है। अब एफआई ने सेलिंग ये 1500 करोड़ की थोड़ी नेगेटिव है। बट देखो, मैं वापस बोलना चाहूंगा, ये सेलिंग 4-5 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक दिन के अंदर। अगर 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ की सेलिंग आई, तो वापस मार्केट साइडवेज हो जाएगा। जो आपको मिड कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला परफॉर्मेंस, ये ऐसा परफॉर्मेंस वापस नहीं दिखाई देगा। ये साइडवेज जोन में चला जाएगा। क्लियर। तो थोड़ा देखेंगे यहाँ पे कुछ दिन एफआई की सेलिंग कैसी रहती है। ओके, मुझे ये बताओ, ये किसका चार्ट है? ये डेली चार्ट है। और अगर मैं बात करने जाऊं यहाँ कंपनी, तो काफी वेल नोन कंपनी है। एक टाइम पे ये स्टॉक ने लगातार ऊपर गया था और सडनली लोअर सर्किट मारी थी 20%। देखो, काफी लोगों को ये कंपनी पता है, क्योंकि एक टाइम पे ये वर्टिकल जा रहा था और बाद में सडनली लोअर सर्किट मारने की कोशिश की। और उसके बाद अगर हम लोग देखें, तो इसने रिकवरी की। यहाँ पे एक टाइप का ब्रेकआउट इस बंदे ने किया, और उसके बाद बहुत वर्टिकल ऊपर जा रहा है और हर दिन पॉजिटिव है। ऐसा एक टाइम पे पहले भी इसने किया था, हर दिन पॉजिटिव था। ये जनरली पंप एंड डंप के साइंस होते हैं। अगर आप देखोगे, मार्केट कैसा भी हो, हर दिन स्टॉक पॉजिटिव रहना, हर दिन स्टॉक पॉजिटिव रहना, ये जनरली सही बात नहीं है। ठीक है, स्टॉक ऊपर जाए अच्छी बात है, बट एवरीडे पॉजिटिव, ये क्लियर साइन ऑफ ब्रेकडाउन है, पंप एंड डंप है। और उसके बाद देखोगे, यहां पे एक बार पंप एंड डंप हुआ तो सीधा 20% की लोअर सर्किट, देन 5% नीचे, 7% नीचे, उसके बाद जाके रिकवर किया। सो देखो, बहुत केयरफुल है ना। ये क्लियर का टॉप बन रहा है, और अगर यहां से क्रैश हुआ ना, तो आंखें फट के हाथ में आ जाने वाली है। देखो, मैं घबराता नहीं हूं, मैं डराता नहीं हूं। यहां पे मुझे कुछ दिखा तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है। मैं कोई यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि लोग चार्ट्स को समझे, सीखे कि ऐसे पंप एंड डंप चार्ट आते हैं। अगर कोई आपको पहले समझा देता, तो शायद आप लोग ट्रैप ना होते। आई बात समझ में? तो हमेशा याद रखना, ऐसे रोज ऊपर जाने वाले स्टॉक डेली चार्ट पे ये केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि सीधी लोअर सर्किट लगती है। ठीक है, मुझे बताना कि कौन सी कंपनी है। चलिए,
अब देखो यहाँ पे एक वार्निंग आती हुई दिखाई दी, ध्यान से सुनना। फिंच की तरफ से एक वार्न आता हुआ दिखाई दे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है उसका EBITDA जो है 50-60% क्रैश होगा ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब देखो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई गवर्नमेंट खुद बोल रही थी कि इन ये कंपनी लॉस मेकिंग है, ये लॉसेस में जा रही है। तो मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा कि ये सभी कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो फिंच ऐसा क्यों बोल रहा है कि भाई इसका EBITDA 50-60% क्रैश होगा, यानी कि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल रहेगी? इसका मीनिंग तो यही हुआ, ठीक है। और अभी अभी भी प्रॉफिटेबल रहेगी, तो ये क्लियर बात है कि गवर्नमेंट हमसे झूठ बोल रही है कि भाई ऑयल कंपनीज यहाँ पे लॉसेस में जा रही है। अगर किसी भी ऑयल कंपनीज ने इस क्वार्टरली रिजल्ट में लॉसेस नहीं किया, वो भी तगड़ा वाला, तो आप ये समझ के चलना कि गवर्नमेंट हमसे झूठ बोल रही है। अब वो क्यों बोल रही है मुझे नहीं पता, वो आप अगर आपके कोई रिलेटिव है गवर्नमेंट में तो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि भाई वो क्यों ऐसा बोल रही थी, क्या रीजन था यहाँ पे। बट ये शॉर्ट एंड सिंपल में मैं इसको न्यूज को नेगेटिव नहीं लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, बट केयरफुल बहुत रहेगा। ये स्टॉक बहुत ज्यादा वर्टिकल ऊपर जा चुका है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे, फिंच की कमेंट्री नेगेटिव तो है बट देखते हैं यहाँ पे। ओके, इसके अलावा अगर बात करें जाए यहाँ पे डिक्सॉन के बारे में, बहुत तगड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान से सुनना। मोबाइल और लैपटॉप की सेल्स काफी तगड़ी गिरी है बिकॉज रैम की प्राइसेस बढ़ी है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे 12 से 15% की सेल डिक्लाइन होती हुई दिखाई दी है। ये नेगेटिव पॉइंट। और देखो बार बार पता है ये लोग क्या करते हैं, बार बार ये लोग स्टॉक में न्यूज इंसर्ट करते हैं। स्टॉक अगर ब्रेकडाउन हो ना, वीक स्टॉक हो ना, तो न्यूज बार बार इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे आया था कि भाई ये वीवो के साथ टाइप करने वाला है, फिर पता चला कि वीवो के साथ टाइप अभी तक हुआ नहीं है, यानी कि कोई इशू आने वाला है, तो स्टॉक ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है टॉप पे। अब वापस ये नेगेटिव न्यूज डाल दी। तो ये लोग है ना जानबूझ के ऐसी न्यूज डालते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो स्टॉक को केयरफुल रहो। जब तक स्टॉक ट्रेंडिंग में है ना तब तक अच्छी न्यूज़ आएंगी। स्टॉक जैसे ट्रेंडिंग से खत्म हुआ ना, स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग ये 18,000 तक था, उसके बाद ये बंदा डबल टॉप बनाया और क्रैश हुआ, 10,000 पे सपोर्ट लिया, अब ऊपर यहाँ पे हर लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आप ये समझ के चलो कि जब तक 18,000 का लेवल ना टूटे तब तक ये रेजिस्टेंस वाला स्टॉक है, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा वरना ट्रैप होने के चांसेस हैं। हाँ, बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, ये रिस्की वाला बंदा होता है, ठीक है। ऐसे स्टॉक में, F1 एक्टिव स्टॉक में स्कैल्पिंग पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, ये सब स्टॉक फेक पुल बैक करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो केयरफुल है ना, ये नेगेटिव न्यूज़ है फॉर द डिक्सन, और पैनिक थोड़ा बहुत क्रिएट होने के चांसेस हो सकते हैं कल। ओके, देखो नौकरी में भी यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ है, हो सकता है नौकरी टर्न अराउंड हो जाए। रीज़न ध्यान से सुनना। इंडिया, अगर आप देखोगे व्हाइट कॉलर की जॉब यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। माना जा रहा है कि हायरिंग सर्ज हुई है 54% से। अब जिनको नहीं पता है, नौकरी बंदा ये वेबसाइट चलाता है, ठीक है, नौकरी, और ये लोग पैसे भी लेते हैं, कंपनी के पास से भी लेते हैं, और कुछ आपकी प्रोफाइल अगर आपको ट्रेंडिंग में बतानी है या हाईलाइट करवानी है या आपको पर्सनल टच चाहिए तो भी आपके पास पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे जितनी हायरिंग बढ़ती है वो उतना ज़्यादा बेनिफिटेड है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखोगे नौकरी काफी पिट चुका है। नौकरी का सपोर्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे 800 के आसपास का है, ऊपर रेजिस्टेंस है 1800 का। तो स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है बट बेस के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है, एकदम ओवरसोल्ड जोन में है। क्लियर? तो अब देखो, अगर जनरली ओवरसोल्ड जोन में होता है ना, स्टॉक बाउंस बैक करता है। अब वो कितने टाइम में करेगा कहना बहुत मुश्किल है, बट हाँ, जनरली ओवरसोल्ड में बाउंस बैक करता है। अगर हम लोग इसकी प्रीवियस हिस्ट्री निकालें तो जनरली इसने यहाँ पे कम से कम 1 साल निकाला था एक रेंज में, उसके बाद बाउंस बैक किया था, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि कितना महीने में रेंज बाउंड करके बाउंस बैक करता है, बट ये न्यूज़ डेफिनेटली अच्छी है और कंपनी को टर्न अराउंड कर सकती है। इसका ब्रेकआउट जोन 1400 के ऊपर है, ठीक है। चलिए, और लास्ट दो तीन न्यूज़ बची, ध्यान से सुनो। मान इंफ्रा को बहुत तगड़ा ऑर्डर मिला है, 2000 करोड़ का, मार्केट कैप से आधा ऑर्डर मिला है। ये मान इंफ्रा के लिए विन विन सिचुएशन है, यानी कि मान इंफ्रा कल पागल होने वाला है, ठीक है। बट एक बात देखो, याद रखिएगा कि अगर ये पागल नहीं हुआ ना, तो भाई यानी कि आप ये समझ के चलो कि बड़े प्लेयर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो देखने देखने वाली बात यह है कि पागल होता है कि नहीं ये स्टॉक। ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है अराउंड 150 का। अगर 150 के ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट जोन हो जाएगा, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 250 पे आएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये कौन सा लेवल तोड़ता है कि नहीं, हम लोग देखते हैं। बट देखो थोड़ा कॉशियस रहना, अगर आपको इंट्राडे करना ही है तो उसका 930 के बाद का डी हाई को क्रॉस चेक करना, 930 के बाद,
ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक फंड करा है। अच्छी बात है। वैसे भी जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है वो सब पॉजिटिव मोमेंटम कर रहे हैं, ठीक है, पुल बैक कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा वाला पुल बैक कर रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस 90 का है, सपोर्ट ले चुका है, ये एक रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, देखते हैं कि कब टेस्ट करता है, पर हाँ एक रेजिस्टेंस की तरफ ये बंदा जा रहा है। ओके, सो आई होप ये सभी चीजें समझ में आई है। फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरीज आ रही है वो है सीडीएसएल की। अब देखो, एक सर मुझे बार बार पूछ रहा था कि सर सीडीएसएल में क्या है। सिंपल बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। सीडीएसएल ये जो सेक्टर है ना, वापस ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो एनएससी के आईपीओ आ रहा है ना, वो वैल्यूएशन अनलॉकिंग बहुत सारी कंपनीज की करेगा। इसकी वजह से बीएसई तो भाग ही रहा है। अब माना जा रहा है कि एनएसडीएल, सीडीएसएल या जितनी भी दूसरी कंपनीज है वो बेनिफिट कर सकती है। और अभी गवर्नमेंट बहुत सारे पॉजिटिव रूल्स ला रही है ये सभी कंपनी के लिए, ठीक है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो अभी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, 1000 पे सपोर्ट है, 1600 से लेके 1800 का रेजिस्टेंस है। अगर अब इस बार ब्रेक होता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेक करेगा, और ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। सो ऑल इन ऑल विन विन सिचुएशन है यहाँ पे सीडीएसएल के लिए। लेट फॉर द बेस्ट कि कब ये हाई ब्रेक करे, ठीक है, बाकी मोमेंटम तो अच्छी है। ओके, प्रिंस पाइप की मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर प्रिंस पाइप को कवर कर देना। देखो, पाइप सेक्टर में प्रिंस पाइप एक टाइम में बहुत अच्छा भागा था, बट अब कोई दम नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये समझ के चलो कि कंपनी में कोई दम है ही नहीं, या सेक्टर में दम नहीं है। तो जब तक सेक्टर में दम नहीं है तब तक तो कुछ नहीं होगा। स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है, सपोर्ट पे है, मल्टी ईयर सपोर्ट पे है, अराउंड 200 के आसपास का मल्टी ईयर सपोर्ट है, ठीक है। तो चांसेस तो यही दिखते हैं कि कंपनी शायद ये लेवल जल्दी ब्रेक ना करे, बट ऊपर लेवल्स क्रॉस करना देखना पड़ेगा कि 500 कब ये क्रॉस करता है, ठीक है। तो जब तक 500 क्रॉस ना करे तब तक ये रेंज बाउंड बंदा है। और देखो, जनरली ये सभी सेक्टर्स की मोमेंटम 2-3 साल में आती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि कब मोमेंटम आएगी। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, एमवी का चार्ट समझाना। देखो, एमवी का चार्ट मैंने क्रॉस चेक किया, सेमीकंडक्टर कंपनी है, ठीक है, बहुत अच्छा चार्ट है एमवी का। एंड बिग बुल पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहा है एमवी चार्ट ऑन अ डेली बेसिस पे। ऊपर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 240 से लेके 250 का, अगर ये ब्रेक कर चुका होगा तो फिर इसका एक सपोर्ट बन चुका है 240 250। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक ब्लू स्काई जोन में है। और अगर ये रेंज ब्रेक की है तो इतनी जितनी रेंज है उतना मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड मैं भी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 180 से 250 की रेंज है तो उतना मोमेंटम एक एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंबल में 400 काफी पॉजिटिव है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आया। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, बाय।